अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने साइंस स्टार्ट की हुई थी चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। इसमें हमने आपको बताया था कि हमने दो सिस्टम पढ़ने हैं, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। वी हैव कंप्लीटेड आवर नर्वस सिस्टम एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट इस तरह से है एक्सक्रीटरी सिस्टम का कि हम जो भी कोई चीज़ खाते हैं, कोई भी फूड खाते हैं, पानी पीते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, तो उसमें से कुछ यूज़फुल चीज़ें होती हैं और कुछ हार्मफुल चीज़ें होती हैं। यूज़फुल चीज़ें कौन सी होती हैं? लाइक लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, और जो हमें पानी पीना चाहिए होता है हमारी बॉडी को, और कुछ साल्ट्स, विटामिन्स, ये सारे जो हैं ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड में, और इसके साथ साथ कुछ वेस्ट चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती हैं। वो वेस्ट मटेरियल्स इस बॉडी से एक्सक्रीट करना, इस बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो वेस्ट मटेरियल्स इस बॉडी में पड़े रहें, इकट्ठे होते रहें, तो वो बहुत सारी बीमारियों की वजूहात बन सकता है, इंसान की हत्ता कि मौत भी हो सकती है। इसलिए उन वेस्ट मटेरियल्स को, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जो सिस्टम है जो उन वेस्ट मटेरियल्स को या वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालता है, उस सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। उसे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन कैसे होगी? द सिस्टम विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। आपने यहाँ पे वर्ड देखा नाइट्रोजनस वेस्ट का। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट वो होते हैं ऐसे हमारी बॉडी के वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन का कंपाउंड ज़्यादा हो, वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं, उसे नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। अब इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एक तो नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, उसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर भी हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। हमारी बॉडी को जितना वाटर चाहिए उतना वो रख लेता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बाहर निकालना होता है। उसके अलावा साल्ट्स, कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते, अगर वो हमारी बॉडी में पड़े रहें तो वो स्टोन बन जाते हैं, किडनी स्टोन जैसे बन जाते हैं, तो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन वेस्ट है सबसे इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन वेस्ट में यूरिया आ जाता है, सबसे ज़्यादा यूरिया और यूरिक एसिड। तो बच्चों, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन देखी है आज। दिस सिस्टम विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब वो प्रोसेस जो एक्स्ट्रा जो है वेस्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट है, उनको बॉडी से निकालता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो बच्चों, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। उस प्रोसेस को कहेंगे एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या होगी? एक्सक्रीशन की डेफिनेशन होगी द प्रोसेस which removes the waste product from body। जो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। तो बच्चों, दो डेफिनेशन हो गई हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन। अब हमने ये देखना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट किडनी इन्वॉल्व है। किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है? जो इसके साथ रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं जो काम करते हैं वो। इसके अलावा बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्किन भी आती है। स्किन इज आल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस तरह से है? देखें, हमें पसीना आता है, तो पसीने से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर होता है या एक्स्ट्रा साल्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। तो डेट्स वाई स्किन इज आल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अगर क्वेश्चन आए स्किन के बारे में, क्या स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो आंसर होगा यस, स्किन इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन
because it removes extra water and salt from the body. During perspiration, perspiration क्या मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो हमें पसीना आता है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। पसीने आने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? किडनी है और इससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं और स्किन है। स्किन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि किडनी और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ये देखें, हम इसके डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से आपको समझ आएगी। ये है किडनी और एक ये किडनी है। हमारी बॉडी में 2 किडनियां होती हैं। उन दोनों किडनीज में से फिर एक ट्यूब निकलती है, ये ऐसे। आप देख रहे होंगे कि ये किडनी मैंने थोड़ी सी नीचे बनाई है और ये थोड़ी सी ऊपर बनाई है। ये है राइट किडनी। राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होती है, एंड दिस इज लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी इज हायर देन राइट किडनी। ये हायर किडनी से थोड़ा सा ऊपर होती है। ये एक ट्यूब है। उसके बाद यहां पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मस्कुलर सैक। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मस्कुलर सैक। इस स्ट्रक्चर का नाम है यूरिनरी ब्लैडर। इसमें यूरिन जो है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टोर हो जाता है। किडनी में यूरिन की फॉर्मेशन होती है, वहां से ये इस ट्यूब के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ये जो ट्यूब है जो यूरिन को किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करवाती है, इसको कहते हैं यूरेटर। पेयर ऑफ यूरेटर होता है, एक ये यूरेटर है और एक ये यूरेटर है। ये यूरिनरी ब्लैडर आ गया। इट इज अ मस्कुलर सैक। इसमें यूरिन टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टोर होता है। उसके बाद ये यूरिथ्रा है, ये लास्ट ट्यूब। इसका फंक्शन क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाती है। तो वो ट्यूब जो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाती है यूरिन को, उसे यूरिथ्रा कहते हैं। तो ये किडनीज हैं और इसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स ये हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आ गई बच्चों? इसमें आ गई पेयर ऑफ किडनी, किडनीज का पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। ये हैं एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। तो बच्चों अभी हम किडनीज के बारे में पढ़ते हैं कि किडनी क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये काम कैसे करती है। पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं किडनी की। स्टूडेंट्स, हम किडनी की बात करते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन है। सबसे पहले हम इसकी शेप की बात करते हैं। इट इज बीन शेप्ड। इट इज बीन शेप्ड। बीन शेप्ड का मतलब क्या होता है? बीन का मतलब होता है फलियां। जो हम फलियां खाने में पकाते हैं, खाते हैं, उसे कहते हैं बीन। तो ये बीन शेप्ड है। ये देखिए, इट इज अ बीन शेप्ड। ये बीन की शक्ल की है। दूसरी बात कि इसका कलर कैसा होता है? इट इज ब्राउन। इसका कलर ब्राउन होता है। उसके बाद इसकी आउटर और इनर सरफेस किस शेप की है? ये आउटर सरफेस है। आउटर सरफेस इज कन्वेक्स। आउटर सरफेस कन्वेक्स है, ये आउटर सरफेस। और इनर सरफेस क्या है? ये देखें, आउटर सरफेस इस तरह से है, ये बाइपोलर सरफेस, और इनर सरफेस ये इस तरह से है, एक कैविटी से बनी हुई है। तो इनर सरफेस इज कनकेव। इनर सरफेस कनकेव है। उसके बाद बच्चों इसकी हम लोकेशन की बात करते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ होती है हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, इसके दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं। मतलब कि दरमियान में वर्टिब्रल कॉलम होती है और साइड पर राइट और लेफ्ट किडनी होती है। जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी लोअर होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी अबव होती है राइट से। तो बच्चों ये इसके हो गए आउटर स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चल गया। अब हम इसके इनर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। ये मैंने किडनी बनाई है, इसके इनर स्ट्रक्चर्स हैं। इसके 3 रीजन्स हैं। सबसे बाहर वाला रीजन, दरमियान वाला रीजन और इनर रीजन। द आउटर मोस्ट रीजन इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स। बच्चों रीनल का मतलब, जो रीनल का लफ्ज है इसका मतलब होता है किडनी। जहां पे भी रीनल का लफ्ज आ जाएगा इट मीन्स ये किडनी से लिंक्ड है। ठीक है।
तो आउटर सरफेस इज रीनल कॉर्टेक्स, जो आउटर रीजन है उसे रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद मिडल रीजन की बात आती है, ये वाला जो है ये मिडल रीजन है। मिडल रीजन को कहते हैं रीनल मेडुला। जो रीनल मेडुला है ये कोनिकल पिरामिड्स में डिवाइड हुआ होता है। पिरामिड, कोनिकल पिरामिड किसे कहते हैं, इस शेप को कहते हैं रीनल कोनिकल पिरामिड। तो ये किडनी में प्रेजेंट है, इस वजह से इसे कहेंगे रीनल पिरामिड्स। ये रीनल पिरामिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद द इनर स्ट्रक्चर, जो इनर रीजन है, इनर रीजन को कहते हैं रीनल पेल्वस। ये कैविटी जो है, ये वाली कैविटी, ये स्टार शेप्ड कैविटी है, इसे कहते हैं रीनल पेल्वस। यहाँ पे यूरिन बनता है और रीनल पेल्वस में आके यूरिन स्टोर इकट्ठा होता है, कलेक्ट करता है, और यहाँ से फिर यूरेटर ड्रेन करके यूरिनरी ब्लैडर, जो कि आगे मस्कुलर सैक है, वहाँ पे टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टोर कर देता है। फिर वहाँ पे जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो यूरिथ्रा के जरिए यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो बच्चों ये हो गई किडनी का स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ड्रा भी करना है और बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है।